जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दोस्तों वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 नंबर है, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब 2x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया है, तो जो दिया है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है आधार बराबर कितना दिया है, आधार बराबर दिया है दोस्तों 7xyz। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है शीर्षलंब दिया गया है आपका 2x। अब हम लोग जानते हैं प्रश्न से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। आधार गुने क्या होता है, शीर्षलंब होता है। ठीक है, शीर्षलंब, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, जब आपको आधार और शीर्षलंब दे दिया गया हो तब क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे 1/2 गुने आधार का वैल्यू कितना है 7xyz। ठीक है, उसके बाद शीर्षलंब कितना है 2x। यहाँ पे देखिए 2 से 2 को हम लोग आउट कर दिए, 2 से 2 गया कैंसिल हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करिएगा, अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो जब x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x² yz। ठीक है, 7x² yz दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेप लिख लेंगे जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 7x² yz दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका भुजा 3x² है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे समझिए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्या दिया है, भुजा कितना दिया है समबाहु त्रिभुज का 3x²। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या भुजा की वैल्यू कितना है 3x² और 3x², इसका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए भुजा का स्क्वायर है, तो भुजा कितना है 3x² और इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे √3/4 गुने, यहाँ पे देखिए x² है, फिर इसका भी स्क्वायर है और 3 का डबल करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x² गुने 3x²। 2 टाइम्स है तो 2 बार हमने क्या किया, गुना कर लिया। ठीक है, जब इसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों और √3/4 गुने 3 × 9
और एक्स स्क्वायर और गुने एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चाहे आप एक स्टेप और लिखिएगा, एक स्टेप और लिखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा 9। ठीक है, उसके बाद √3 x के पावर 4 बट्टे कितना 4, बट्टे कितना 4। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, आपको इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बात है, इसमें आप ये बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लाइफ में याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन को उस घन का आयतन क्या होगा, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a हो, जिसकी कोण क्या हो 6 हो। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों घन का आयतन क्या होता है AQ। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोस्तों घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजाक्य। क्या होता है दोस्तों भुजाक्य। ठीक है, भुजाक्य। यहाँ पे देखिए भुजा कितना दिया है, कितना कोण दिया है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया है a, 6a दिया कोण दिया, इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो 6a गुने 6a गुने 6a 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंगे 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 को फिर 6 से गुना करेंगे, यानी 6 का 36, 36 को 6 से गुना करेंगे दोस्तों तो 216 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है तो 3 टाइम्स है तो a का पावर 3 लिख देंगे, यहाँ पे 216 AQ इसका घन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन इजी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। यदि एक कलम का मूल्य x² y हो, x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बता दूं यह क्वेश्चन काफ़ी इजी इसलिए है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि एक कलम का मूल्य इतना है तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या दिया है x² y दिया है, x² y दिया है। ठीक है, इसीलिए y² x कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य होगा दोस्तों x² y गुना हो जाएगा y² x का। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे x है तो एक x के स्क्वायर है, फिर एक x पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 3, क्यों y के स्क्वायर है फिर y है, तो जब इसको गुना करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो x की पावर 3 y का पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 9.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति x² / 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक व्यक्ति है जो x² / 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है तो बताइए 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने योग्य है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझकर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि अब मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो व्यक्ति कितना स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों व्यक्ति की चाल कितना है, व्यक्ति की चाल
व्यक्ति जो चल रहा है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से व्यक्ति चल रहा है इतना स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे समय दिया गया है, समय, तो बताइए समय जो है 2 घंटा, कितना दिया है 2 घंटा। तो आपको क्या पता है कि दूरी, चाल और समय में क्या रिलेशन आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुने समय, यही आपको पता है। या आपको क्या पता होना चाहिए, या आपको अब चाल होना चाहिए, चाल आपको यदि पता है तो चाल बराबर दूरी बट्टे कितना होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। जब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, कहने का मतलब दूरी बराबर चाल गुने समय। तो जब इसको दोस्तों इस फॉर्मूला पर जब पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए चाल, व्यक्ति की चाल कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद समय कितना घंटा, 2 घंटा। तो जब 2 को 2 से आउट करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर घंटा। तो एक्स स्क्वायर किलोमीटर पर आवर की चाल से व्यक्ति 2 घंटा में चल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यानी 8वां नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्यूशन इजीली समझ गए हैं। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग 9.3 में जो देखेंगे, जो काफ़ी इजी रहेगा और समझाकर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।